चलिए इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन नंबर 159 की मॉसबी की। सो हम सॉल्व कर रहे हैं मॉसबी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। चलिए, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ कंटेमिनेटेड वुंड। इस पे ध्यान रखिएगा, कंटेमिनेटेड वुंड। द क्लाइंट इज अ पुअर हिस्टोरियन and the nurse realized that it is impossible to determine whether the child is immunized against tetanus। एक बच्चा है जो इमरजेंसी में आया है कंटेमिनेटेड वुंड के साथ और नर्स को ये नहीं पता कि उस बच्चे को पहले टीटनेस का इंजेक्शन लगा है या नहीं। विच मेडिकेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रिस्क्राइब बिकॉज इट विल प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी। बच्चे एक हिंट यहाँ पर भी मिल रहा है, पैसिव इम्यूनिटी फॉर सेवरल वीक्स विद मिनिमल डेंजर ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन। तो याद रखना बच्चों, अब इसमें ध्यान से सोचने की कोशिश करिए। कंटेमिनेटेड वुंड है, बच्चे का इम्यूनाइजेशन स्टेटस हमें पता नहीं है पहले का, और पैसिव इम्यूनिटी देखिए, अगर आप जानते हो दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। अगर हम किसी बच्चे को वैक्सीन दे के उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं बच्चे एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बनी बुनी एंटीबॉडीज़, पहले से प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ अगर मिल जाती हैं या दे दी जाती हैं तो उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अगर किसी व्यक्ति में इम्यूनाइजेशन, मान लीजिए किसी को मैंने बीसीजी का वैक्सीन लगा के, किसी बच्चे को बीसीजी का वैक्सीन लगाया, उस वजह से उस बच्चे के अंदर बीसीजी के लिए क्या, टीबी के लिए एंटीबॉडीज़ जनरेट हुई, तो बच्चे वो है एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी में डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ देते हैं, चाहे वो माँ से मिले। अगर माँ से एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं तो उन्हें हम कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और अगर हम लैब में प्रिपेयर की जाने वाली एंटीबॉडीज़ उस पेशेंट को दे रहे हैं तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये हमने इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है, ये जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है बच्चे, वो कह रहा है कि उस नर्स को उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस पता नहीं है और कंटेमिनेटेड वुंड है। इस कंडीशन में बच्चे याद रखना, उस बच्चे को अब वैक्सीन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एंटीटॉक्सिन या फिर एंटीबॉडीज़ उस पेशेंट को दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उस पेशेंट को हो सकता है कि पहले हिस्ट्री में, पहले पास्ट में कभी भी टीटनेस की वैक्सीन नहीं लगी हो। तो हम क्या करेंगे, एहतियातन तौर पर डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ उस बच्चे को दे देंगे, डायरेक्टली एंटीटॉक्सिन या फिर एंटीबॉडीज़ दे देंगे ह्यूमन टीटनेस की, क्योंकि हम जानते हैं कंटेमिनेटेड वुंड से बच्चे में क्या हो सकता है, टीटनेस। इसीलिए हम ह्यूमन टीटनेस की डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ दे देंगे। तो आंसर होगा थर्ड। अब जानते हैं कुछ टॉक्सिन्स और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन बच्चे, कभी भी आपसे पूछे कि वर्ल्ड का सबसे लीथल टॉक्सिन कौन सा है, मोस्ट लीथल टॉक्सिन जो कि वर्ल्ड में पाया जाता है वह है बोट्यूलिनम टॉक्सिन। कौन सा है बच्चे, बोट्यूलिनम टॉक्सिन, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम से क्या मिलता है, बोट्यूलिनम टॉक्सिन। और यह बोट्यूलिनम टॉक्सिन बच्चे सबसे ज़्यादा लीथल है पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए कई बारी प्रश्न बनाया हुआ है एग्जाम्स में कि बायो टेररिज्म के लिए यूज़ की जाने वाली टॉक्सिन कौन सी होती है। अगर आपसे कभी भी पूछे कि बायो टेररिज्म में कौन सी टॉक्सिन यूज़ करी जाती है, आंसर जाएगा बोट्यूलिनम टॉक्सिन, क्योंकि वह मोस्ट लीथल टॉक्सिन होती है वर्ल्ड की। सेकंड क्वेश्चन बच्चे, सेकंड नंबर में मोस्ट लीथल टॉक्सिन कौन सी है, सेकंड नंबर की, उसका आंसर जाता है टिटेनोस्पाज्मिन। यानी कि टीटनेस के द्वारा सेकंड नंबर पे जो
टॉक्सिन हम देखते हैं वो देखते हैं टिटेनोस्पाज्मिन, और दुनिया की सबसे घातक या सबसे लीथल टॉक्सिन होती है बोटुलिनम टॉक्सिन, जो कि बायो टेररिज्म के लिए यूज़ करी जाती है। आइए देखें और कुछ बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीटनेस, ये काफ़ी बार पूछ लेता है आपसे। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बच्चे कॉजेटिव एजेंट होता है टीटनेस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टीटनेस, टीटनेस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? याद रखेंगे टीटनेस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, टीटनेस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन बच्चे आप क्या बताएंगे? थ्रू कंटेमिनेटेड वुंड्स, कंटेमिनेटेड वुंड्स से आपको टीटनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इन विच फॉलोइंग क्लाइमेट टीटनेस इज मोस्ट कॉमन, कौन से क्लाइमेट में सबसे कॉमनली देखने को मिलता है टीटनेस? याद रखना बच्चों, वार्म एंड समर क्लाइमेट में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा टीटनेस। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ टीटनेस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। टीटनेस का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? आंसर जाता है सॉइल, आंसर जाता है सॉइल। बच्चे सॉइल्स में इसके स्पोर्स अप टू 60-70 ईयर्स भी परसिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टीटनेस, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टीटनेस इज 6 to 10 days। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट प्रोटेक्टेड, बच्चे हर्ड इम्यूनिटी किस में नहीं देखी जाती है? ये क्वेश्चन आज तक का एग्जामिनर का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हर्ड इम्यूनिटी किस में नहीं देखी जाती है, एंड द आंसर इज हर्ड इम्यूनिटी नहीं देखी जाती है टीटनेस में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्रिवेंशन फॉर टीटनेस, टीटनेस का बेस्ट प्रिवेंशन क्या होगा बच्चे? उस बच्चे को इम्यूनाइज कर दो, एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद टीटनेस टॉक्सॉइड, उस बच्चे को टीटनेस टॉक्सॉइड से एक्टिव इम्यूनाइजेशन कर दीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड एज 8th डे डिजीज, 8th डे डिजीज किसे कहा गया है? आंसर जाता है न्यूनेटल टीटनेस। बच्चे काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5th डे डिजीज, 5th डे डिजीज़ आप किसे कहते हैं? तो आंसर जाता है इरिदिमा इन्फेक्टोजम, इरिदिमा इन्फेक्टोजम को कहा जाता है 5th डे डिजीज़। और 8th डे डिजीज़ किसे कहा गया है? न्यूनेटल टीटनेस। नेक्स्ट, न्यूनेटल टीटनेस बच्चे याद रखिएगा एलिमिनेट हो चुका है इंडिया से 2016 में, एलिमिनेट हो चुका है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, 7 क्लीन डिलीवरी प्रैक्टिसेस इंक्लूड, 7C हम यूज़ करते थे बच्चे न्यूनेटल टीटनेस से बचाने के लिए। देखते हैं वो 7C कौन कौन से हैं। याद रखना, जब भी बचाना हो किसी भी बच्चे को न्यूनेटल टीटनेस से, क्लीन हैंड होने चाहिए, क्लीन डिलीवरी सरफेस होना चाहिए, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कॉर्ड, क्लीन थ्रेड जिससे आप टाई करोगे, एंड क्लीन ब्लेड। ये 5C हैं, याद रखना, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कॉर्ड, क्लीन थ्रेड एंड क्लीन ब्लेड। अब बच्चे इसमें 2C और जुड़ गए हैं, एक तो क्लीन टावल, याद रखिएगा क्लीन टावल एंड क्लीन वाटर, ये 2C और जुड़ गए हैं अब लेटेस्ट, तो अब 7C हो चुके हैं। 7C, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कॉर्ड, क्लीन थ्रेड, क्लीन ब्लेड, क्लीन टाल एंड क्लीन वाटर। तो ये कुछ प्रश्न थे जो टीटनेस से बनते हैं मॉस्बी पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। थैंक यू।